हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद विजय कुमार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 का पार्ट नंबर 2 जो कि है टीशू। तो चलिए हम बाकी के इससे आगे का पार्ट नंबर फर्स्ट में कवर कर चुके हैं। अब पार्ट नंबर सेकंड में हम कवर करने वाले हैं प्लांट टिश्यू, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू का पार्ट्स है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको आज हम पूरा डिटेल में वन स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसमें एक्टिविटी दे रखी है, जिसमें आप सामने देख रहे होंगे दो जार्स हैं, जिसमें वाटर फिल करके अनियंस को ड्रॉप कर रखा है। देखिए टेक 2 ग्लास, तो आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है घर पे। देखिए टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विद वाटर। दो जार्स लेने हैं और उन्हें वाटर से फिल करना। नाउ टेक 2 अनियन वल्फ एंड प्लेस वन ईच जार। अब 2 अनियन वल्फ लेने हैं और दोनों जारों में एक एक वल्फ को डालना है। ऑब्ज फिगर, जैसे कि फिगर 6.1 में आपको दिखाया गया है। आगे देखिए ऑब्जर्व द ग्रोथ रूट बोथ द बल्ब फॉर ए फ्यू डेज। और उनकी जो रूट्स है उसमें ग्रोथ को कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करिए। मीजर द लेंथ ऑफ रूट इन 1 एंड सेकेंड डे। और वैन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डे तक उनकी जो रूट है उसकी उसे मीज़र करिए, नापिए कितनी उसमें ग्रोथ हुई है। ऑन द 4th डे कट द रूट टिप्स एंड अनियन बल्ब इन सेकंड जार। और 4th डेज क्या करना है आपको, चौथे दिन उन दूसरे जार की एक रूट को काट देना है अबाउट 1 सेंटीमीटर। ठीक है। आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन ग्रोथ रूट इज इन बोथ द जार्स मीजर देयर लेंथ। और फिर से क्या करना है, उस दोनों जारों की रूट का ग्रोथ देखना है फॉर फॉर मोर 5 डेज, और 5 दिन के लिए। एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल। और भाई जो जो भी ऑब्जर्व आप करें उसे टेबल में फिल करें, लाइक टेबल बिलो, जैसे कि नीचे यह टेबल दी गई है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या होता है। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और जो भी आपने ऑब्जर्व किया उससे आपको ये 3 क्वेश्चन से इनके आंसर्स देने हैं। विच ऑफ द 2 अनियंस हैज़ लॉन्गर रूट वाई। किस इन दोनों में से किसकी जो जो रूट्स हैं वो लॉन्गर हैं और क्यों हैं, ये आंसर बताना है। डू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर द हैव रिमूव देयर टिप्स। क्या जो रूट थी, जो हमारी रूट थी वो काटने के बाद भी बढ़ रही थी। ठीक है। वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन द सेकंड जार आफ्टर। और जो सेकंड जार की जो टिप्स थी, रूट थी, वो क्यों ग्रोथ करनी बंद हो गई उसे कट करने के बाद। तो यही सब आपको इनके आंसर्स ढूंढने हैं खुद, और ये करने हैं। ठीक है। आगे देखिए द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो हमारा प्लांट होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन पर ही ग्रोथ होती है, मतलब वह प्लांट इंक्रीज होता है, उसकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ता है। दिस इज़ बिकॉज, यह एज क्यों होता है, क्योंकि द डिवाइडिंग टिश्यू, क्योंकि उसके अंदर डिवाइडिंग टिश्यू मौजूद रहते हैं, इसलिए हमारे प्लांट में ग्रोथ हो पाती है। और डिवाइडिंग टिश्यू को हम आल्सो नॉन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट। ये जो दिस पॉइंट नीचे आपको दिखा रखे हैं, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। यह डिपेंड करता है कि वो किस रीजन पर प्रेजेंट है, किस उसी पर डिपेंड, उसी उनके प्रेजेंट जहाँ पर वो मौजूद है उसी के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासीफाई एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैरी। इस इंटरकैलरी उन्हें 3 भागों में बांटा गया है उनके रीजन जहाँ पर वो मौजूद है उसके आधार पर। एक होते हैं एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, जैसे कि फिगर 6.2 में आप देख पा रहे होंगे। ये एपिकल है टिप वाला, और मिडिल साइज वाला इंटरकैलरी मेरिस्टम है, और लेटरल मेरिस्टम सबसे लास्ट में है। ठीक है। न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टम इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टम इटसेल्फ। जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होती हैं वो मेरिस्टम खुद से प्रोड्यूस करते हैं, अपने आप से प्रोड्यूस कर लेते हैं। बट एज दे आर ग्रो एंड मैच्योर, जैसे ही वो ग्रो होती हैं और मैच्योर होती हैं मतलब बड़ी होती हैं, देयर करेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज। उनके जो बदलाव हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है। एंड दे बिकम डिफरेंशिएट, और वो अलग होने लगते हैं एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। दूसरे टिश्यूओं से बिल्कुल उनके जो फंक्शंस हैं वो अलग हो जाते हैं। नाउ एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम। बिल्कुल जो ग्रोइंग टिप होती है, सबसे ऊपर वाली स्टेम, वहाँ पर मौजूद रहता है। एंड द रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड द रूट। और इसलिए वो एक तो एपिकल मेरिस्टम एकदम टिप पर होंगे, और एक
लास्ट में नीचे सबसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये स्टेम की ग्रो टिप से कराते हैं और रूट की ग्रो भी उसके रूट टिप पर और स्टेम टिप पर आपको ये देखने को मिलेगा एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि ये दोनों तरफ से प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। द ग्रोथ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टम, और उस जो रूट और हमारी शूट जो हमारी स्टेम और रूट है वो ग्रो कर पाती है, बढ़ पाती है, किसके कारण? मेरिस्टम के कारण, उसमें कैम्बियम रहता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम इज द मेरिस्टम एट द बेस ऑफ लीव। इंटरकैलरी मेरिस्टम हमें लीव के बेस पर देखने को मिलता है और इंटरनोड्स पर देखने को मिलता है, नोड्स इंटरनोड के बीच में, ऑन द साइड, ऑन द नोड्स और ट्विंग, इन जगह पे दिखता है। एज द सेल्स ऑन दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, जैसे कि इन टिश्यूज़ की सेल जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उनमें जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा डेंस देखने को हमें मिलता है। थिन सेलुलोज, जो सेलुलोज होता है वो थिन होता है, बहुत पतला रहता है। वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और जो न्यूक्लियाई होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। द लेक वैक्यूल्स, और उनमें वैक्यूल्स देखने को हमें नहीं मिलते। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, क्या आप बता सकते हो कि उसमें वैक्यूल्स क्यों नहीं देखने को मिलते? यू माइट वांट टू रेफर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन सेल। ये सब सारी बातें आपने चैप्टर नंबर, अभी हमने लास्ट चैप्टर जो कवर किया है सेल में, इसलिए ये सब पढ़ा था। अब हम बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू की। अभी किसकी बात की थी हमने? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट से आप समझ ही रहे होंगे, जो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, लंबे समय के लिए रहते हैं। व्हाट हैपन टू द सेल फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या होगा जब सेल बनी होगी किससे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। दे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड, उनका एक बड़ा ही विशेष रोल होता है और उनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी देखने को नहीं मिलती ना, वो डिवाइड नहीं होते, मतलब एक से दो नहीं बनाते, नए टिश्यू को जनरेट नहीं कर पाते हैं परमानेंट टिश्यू। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू, और इसी प्रकार के टिश्यूज को हम कहते हैं क्या? परमानेंट टिश्यू। मतलब परमानेंट टिश्यू वह टिश्यू होते हैं जो हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए रहते हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं हो पाते। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शंस कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और वही प्रोसेस जो कि एक टिश्यू परमानेंट शेप, साइज और फंक्शंस को गेन कर लेता है, उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो डिफरेंशिएट होती हैं, अलग अलग होती हैं, टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। किसके लिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करने के लिए। एक और एक्टिविटी है 6.2, इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। टेक ए प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइस ऑफ और सेक्शन। आपको एक प्लांट स्टेम लेनी है और बहुत पतली पतली स्लाइसों में उसे कट करना है। नाउ स्टेन द स्लाइस विद सेफरिन, और उसे सेफरिन से साफ करना है स्लाइस को। प्लेस ऑन नीटली कट सेक्शन ऑन ए स्लाइड, और जो साफ से कटा हुआ सेक्शन है उसे स्लाइड पर रखना है। एंड पुट ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, और उसके ऊपर से एक बूंद ग्लिसरीन गिरा देना है। कवर विद ए कवर स्लिप, और उसे कवर स्लिप से ढक देना है। एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, और फिर प्यार से अच्छे से उसे एक माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल, देयर अरेंजमेंट, और उसके अंदर किसने अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी सेल है और उनका कैसा अरेंजमेंट है ये देखना है। कंपेयर इट विद फिगर 6.3, और फिर 6.3 फिगर से आपको कंपेयर करना है। मतलब जैसा आपको फिगर 6.3 देखने को मिल रहा है वैसा ही आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख पाएंगे। ठीक। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें भी अब आपको फिर 3 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। पूछेगा आर ऑल द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या उसके अंदर सारी सेल्स जो थी वो समान आकार की थी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन बी सीन, और आपने उसमें कितने प्रकार की सेल उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखें? आप ये सब जब भी पता लगा पाओगे जब आप माइक्रोस्कोप में ये सब ऑब्जर्व करोगे। कैन वी थिंक रीज़न वाई देयर वुड बी शो मैनी टाइप्स ऑफ सेल, क्या आप बता सकते हो इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के सेल क्यों हैं? वी कैन आल्सो ट्राई टू कट सेक्शन प्लांट रूट्स, और ये सेक्शन हम प्लांट रूट्स, पेड़ की जड़ से भी ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम डिफरेंट प्लांट, और यह हम अलग अलग प्रकार के अलग अलग पेड़ों से भी कट करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, ये तो परमानेंट टिश्यू की बात कर ली हमने। परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? जो डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, और जो पेड़ के लिए परमानेंट सपोर्टिव होते हैं, परमानेंटली पेड़ में
3 में देखने को मिलते हैं, वही परमानेंट टिश्यू होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसे एसपीटी भी कह सकते हैं शॉर्ट में। ए फ्यू लेयर ऑफ सेल्स, जो सेल्स की कुछ लेयर होती हैं, फ्रॉम द बेसिक पैकिंग टिश्यू, जो कुछ सेल्स होती हैं। ए फ्यू लेयर ऑफ सेल्स, कुछ सेल्स की जो कुछ लेयर्स होती हैं, परत जो होती है, लेयर्स मीन्स परत ऑफ सेल फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू, वो की फॉर्म करते हैं बेसिक पैकिंग टिश्यूज़ को। दिस टिश्यूज आर पैरेंकाइमा, वह टिश्यू कौन से होते हैं? दिस टिश्यूज इज पैरेंकाइमा, वो पैरेंकाइमा होते हैं टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, जो कि एक प्रकार के परमानेंट टिश्यू होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, जो कि विशेष प्रकार की सेल्स अनस्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं, विथ थिन सेल वॉल, जिसमें कि बहुत पतली सेल वॉल देखने को मिलती है। दे आर लाइव सेल्स, जो कि लिव सेल्स होती हैं। दे आर यूजुअली लूज पैक्ड, जो कि बहुत धीरे बहुत लूज पैक्ड होती हैं। सेक्शन ऑफ ए स्टेम आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये सब देखिए। पित्त होती है, वस्कुलर बंडल्स होते हैं, पित्त, कैम्बियम, फ्लोएम, जो इसके इस मतलब इसके सेक्शन में यहाँ जो सामने माइक्रोस्कोप में आपने ऑब्जर्व किया उसे ये दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दैट लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस, जो सेल के बीच के दो सेलों के बीच का लार्ज स्पेस होता है, उसे हम स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। आर फाउंड इन दिस टिश्यूज, वह इन टिश्यू में देखने को मिलता है। फिगर 6.4a कहाँ पर है? फिगर 6.4a देखिए, 6.4a फिगर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा। इनके बीच का जो स्पेस, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला, हाँ जी ये वाला, और इसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए कहाँ थे हम, इंटरसेलुलर स्पेस। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, और ये जो टिश्यू होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये प्लांट को सपोर्ट कराते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आल्सो स्टोर फूड, और साथ में खाने को भी स्टोर जमा करके रखते हैं। इन सम सिचुएशन, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इट कंटेन क्लोरोफिल, तो इनमें क्या देखने को मिलता है? हमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है कुछ सिचुएशन में। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ये टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी परफॉर्म करने लगते हैं। एंड देन इट्स कॉल्ड कोलेरेंचाइमा, और फिर हम इन टिश्यू को कोलेरेंचाइमा कहते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट, जैसे एक्वेटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं, पानी के अंदर जो प्लांट हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। लार्ज एयर कैविटीज़ आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, उनके अंदर लार्ज एयर कैविटी देखने को मिलती हैं, जिसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं। टू गिव बायोएनसी टू द प्लांट, हेल्प देम फ्लोट, जो कि उनकी हेल्प करता है पेड़ को पानी पर तैरने में। सच ए पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा, ऐसे पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा कहते हैं, जो उनकी हेल्प करता है वाटर के ऊपर फ्लोट होने में। द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम रूट आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, जो पैरेन्काइमा होते हैं स्टेम के, उनके और रूट के, उनके अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स और वाटर देखने को मिलेगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स और पानी आपको पैरेन्काइमा जो है स्टेम और रूट के, उनके अंदर देखने को मिल जाएगा। चलिए, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है पेड़ के अंदर, जिससे हम किसी भी पेड़ की स्टिक को पकड़ेंगे और उसे खींचेंगे तो वो आराम से फ्लेक्सिबल हो जाती है और टूटती नहीं है, मतलब वो बेंड नहीं होती है। वो किसके कारण होती है? परमानेंट टिश्यू के कारण। अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा, जो कि एक और भी दूसरे प्रकार का परमानेंट टिश्यू होता है जिसे हम कोलेनकाइमा कहते हैं। इट अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, इसी की वजह से जो कोलेनकाइमा होता है, इस कोलेनकाइमा की वजह से हम किसी भी पेड़ की डंडी को इधर से उधर आसानी से हिला डुला सकते हैं और वो टूटती नहीं है विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, जो हमारा कोलेनकाइमा होता है वो पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। वी कैन फाइंड, हम पता लगा सकते हैं, वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक, जो हमें इस प्रकार के टिश्यू कहाँ देखने को मिल जाएंगे? पेड़ की लीफ जो होती है, पत्ती जो होती है, बिलो द एपिडर्मिस, किसके नीचे? एपिडर्मिस के नीचे हमें यह टिश्यू कोलेनकाइमा देखने को मिल जाएंगे। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, जो यह टिश्यू होते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू,
परमानेंट कोलेनकाइमा टिश्यू, उनकी जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, परमानेंट तो होते हैं पर सेल इनकी लिविंग होती है। इलोंगेटेड एंड इरेगुलर थिकेंड, ये इलोंगेटेड और इरेगुलर थिकेंड होती हैं एट द कॉर्नर, किस पे कॉर्नर हो, उसके कोनों पर जो कोने होते हैं लीफ के उन पर थिक होती हैं, मोटी होती हैं। दे आर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और उनके अंदर बहुत कम सेल के और सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक, फिगर 6.4b, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनके अंदर बहुत ही कम ये थिकन है, वॉल थिकिंग एंड है। न्यूक्लियस आप देख ही पा रहे होंगे कहाँ पर देखने को मिला है, वैक्यूल्स बीच के स्पेस को कहते हैं सेल वॉल, जो जिसके आसपास का एरिया है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। 6.4 देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू, ये सिंपल टिश्यू हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये भी एक सिंपल टिश्यू है, ए वाला, बी वाला भी सिंपल टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये भी सिंपल टिश्यू है, ये भी सिंपल टिश्यू है, और सी और डी भी एक प्रकार के सिंपल टिश्यू हैं। कौन कौन से सिंपल टिश्यू हो सकते हैं? पैरेन्काइमा, ट्रांसवर्स सेक्शन, फर्स्ट पैरेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन सेकंड में, और कोलेनकाइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन फर्स्ट है। फर्स्ट पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ए का फर्स्ट, ए फर्स्ट, ए सेकंड, ये है ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल, ये ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल। ये देखिए, अब देखते हैं सी का, ये कौन सा, देखो पैरेन्काइमा हो गया एक, ए, बी कोलेनकाइमा हो गया, और सी स्क्लेरेन्काइमा हो गया। सी का पहले ट्रांसवर्स सेक्शन और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। आगे चलते हैं। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा, और एक और प्रकार के परमानेंट टिश्यू होते हैं जिन्हें हम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। ठीक, स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। इट इज़ द टिश्यू, वह टिश्यू है विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। स्क्लेरेन्काइमा वह टिश्यू हैं, परमानेंट टिश्यू, जो कि हमारे पेड़ को हार्ड मतलब मजबूत और स्टिफ बनाते हैं। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, आपने कोकोनट की हस्क देखी होगी, मतलब ऊपर की जो घास जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है उसे हम हस्क कहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, वह कौन से टिश्यू से बनती है? स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज इज डेड, इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, मृत होती हैं, मतलब दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल ऑफ थिक एंड, वो लॉन्ग होती हैं, नैरो होते हैं, ड्यू टू लाइनिन लिग्निन, इसके अंदर लिग्निन देखने को मिलता है, केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज सीमेंट, जो कि एक सीमेंट की तरह वर्क करता है, एंड हार्डन देम, और इसको हार्ड सॉरी हार्डन कर देता है। ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक, यह वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, मोटी होती हैं, दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, इसलिए उनके अंदर कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता सेल के अंदर। फिगर 6.4c, जैसे कहा आपने फिगर 6.4c देखा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत का सिंपल पिट पेयर होते हैं इसमें। ठीक, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम, इस प्रकार के टिश्यू आपको स्टेम में देखने को मिलेंगे, अराउंड वस्कुलर बंडल के, इन द विंस, लीव्स के विंस में देखने को मिल जाएंगे, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड की हार्ड कवरिंग में देखने को मिलेंगे, नट्स में। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, इसलिए ये जो परमानेंट टिश्यू है हमारे स्क्लेरेन्काइमा, वो हमें हमारे पेड़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, आगे देखिए। एक्टिविटी क्या करनी है? टेक ए फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रियो, यहाँ पर रियो एक प्लांट होता है, उसकी ताज़ा तोड़ी हुई एक लीफ को लेंगे, पत्ती को लेंगे, स्ट्रेच एंड ब्रेक बाय अप्लाइंग प्रेशर, और इसे प्रेशर या इसे आसानी से तोड़ लेंगे। वाइल ब्रेकिंग इट, जब आप तोड़ोगे इसे, कीप इट स्ट्रेच जेंटली, और इसे अच्छे से स्ट्रेच करके रखेंगे, सो दैट द पील और स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कट, जो कि पील और स्किन प्रोजेक्ट उससे बाहर आ जाए। रिमूव दिस पील एंड पुट द पेट्री डिश फिल्ड विद वाटर, इसे पेट्री डिश में डाल दीजिए और पानी से फिल कर दीजिए। ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ सैपरिन, और उसके ऊपर से कुछ ड्रॉप सैपरिन की डालिए। वेट फॉर ए कपल मिनट्स एंड देन ट्रांसफ़र इनटू स्लाइड, इसे कुछ देर रख के तुरंत उसे स्लाइड पे रख दीजिए। जेंटली प्लेस कवर स्लिप ओवर इट, और उसके ऊपर से कवर स्लिप रख दीजिए। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, फिर आप जब उसे माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व करोगे, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मिस सेल्स, इंटरनल व्यू ऑफ
सरफेस व्यू, इसके इंटरनल और सरफेस व्यू आप सामने देख पा रहे होंगे। वाट यू ऑब्जर्व द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस, जो आपने सबसे ऊपरी लेयर में जो ऑब्जर्व किया जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। द एपिडर्मिस इज यूजली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर सेल से बनी होती है। ठीक है। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ड्राई हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। द एपिडर्मिस में भी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस ऑफ क्रिटिकल, जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत मोटी होती है, थिकर होती है, मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। क्यों मोटी होती है, क्यों थिकर होती है, क्योंकि पेड़ से जो ट्री से हमारा वाटर लॉस ज़्यादा ना हो पाए। द एंटायर सरफेस ऑफ ए प्लांट, पूरा सरफेस जो होता है प्लांट का है, दिस आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, वो पूरा एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो पूरे प्लांट को ढके रहती है। इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, ये प्लांट के सारे पार्ट्स की रक्षा करती है। एपिडर्मल cells on the aerial part of plant often secrete a waxy water resistance layer their outer surface. This add protection against loss of water, और ये प्रोटेक्शन करती है, पानी को लॉस होने से रोकती है ट्री से। दिस एड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है। मैकेनिकल इंजरी, और पेड़ के अंदर कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो। इन्वेंशन पेस्टिसाइड फंगी, उसके अंदर कीड़े मकोड़े ना जाएं ज़्यादा। सिंस इट हैज़ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इसलिए कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं बिना किसी स्पेस के। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिव फ्लैट, ज़्यादातर एपिडर्मल सेल जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन इनर वॉल, उसकी आउटर जो बाहर की साइडें होती हैं वो अंदर की अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोअर्स हेयर एंड देयर ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ एपिडर्मिस जो होती है उसमें आप यहाँ वहाँ छोटे मोटे छेद को देख सकते हैं। दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और उन पोर को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आर इंक्लोज बाय टू किडनी शेप सेल्स, और स्टोमेटा दो किडनी के आकार जैसी शेप से घिरे होते हैं, जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एग्जिटिंग गैसेस, वो बहुत ज़रूरी होते हैं गैसों को बाहर निकालने के लिए। विद द एटमोसफेयर, एटमोस के सार में ट्रांसपेरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, बट किसके ट्रांसपेरेशन होता है, मतलब पानी गैस को, गैसेस का एक्सक्रीशन करना, गैस को इन करना और आउट करने का काम। ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, सॉरी, थिंक अबाउट विच गैस में बी रिक्वायर्ड फॉर फेंटोसिंथेसिस, बट सोचिए और ये बताइए कि जो कौन सी गैस हमारे प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिक्वायर होती है। फाइंड आउट रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, और पता लगाइए कि हमारे पेड़ में ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट, जो रूट की एपिडर्मल सेल्स होती हैं, हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्बेशन, एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं रूट की, उनका काम होता है ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब करना, मतलब मिट्टी से पानी को खींचना। कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स, दे ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्ब सरफेस एरिया, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत हमारे सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए। इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज़ ए थिक वैक्सी, जो एपिडर्मिस होती है कुछ प्लांट जैसे डेजर्ट प्लांट बहुत वैक्सी होती है। कोटिंग ऑफ क्यूटिन, केमिकल सब्सटेंस, वाटर प्रूफ क्वालिटी ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है। कैन वी थिंक ए रीज़न फॉर दिस, क्या आप इसका एक रीज़न बता सकते हैं। चलिए, इज़ द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम, जो एक पेड़ होता है उसकी जो ब्रांच होती है और उसकी एक स्टेम जो होती है यंग स्टेम से, इज़ द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम, जो ब्रांच होती है आउटर लेयर ब्रांच की और जो स्टेम से डिफरेंट होती हैं। एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे प्लांट बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस, तो जो आउटर टिश्यू होते हैं उनमें कुछ बदलाव होते हैं। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम, जो स्ट्रिप होती है सेकेंडरी मेरिस्टम की, रिप्लेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम, वो एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देते हैं स्टेम से। सेल ऑन द आउटर सरफेस आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर, सेल्स कट हो जाती है। दिस फॉर्म ऑफ सेवरल लेयर कॉर्क टू वार्क द ट्री, और ये सारी
लेयर बन के हमारे पेड़, कई सारी लेयर्स जुड़ के हमारे पेड़ की वार्क को तैयार करते हैं। वार्क में छाल होती है, छाल को बनाती है। सेल ऑफ कॉर्क एंड डेड कम्प्लीटली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो डेड सेल कम्प्लीटली अरेंज हो जाती हैं एक इसमें बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के, जैसे फिगर 6.6 आप देखोगे, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला इस प्रकार से वो इकट्ठी हो जाती हैं। दे हैव ए केमिकल कॉल्ड सवरिन ऑन देयर वॉल्स। उनकी वॉल्स में सवरिन नाम का एक केमिकल देखने को मिलता है। दैट मेक देम इम्प्रोवियस गैसेस एंड वाटर, जो कि उनके अंदर इम्प्रोवियस गैसेस और वाटर को जनरेट करता है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के लिए। ठीक है, मैंने ये, मुझे लग रहा है ये पार्ट्स काफ़ी स्पीड में टीच किया है, तो अगर ना समझ में आया हो तो मैं इसका सेकंड वीडियो भी ला सकता हूँ, जिसमें कि आपको बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हमें कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। तब चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।